तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक 15 तारीख से रूम दिख रहा है कि हमने 20 तारीख तक के लिए लगाया है। 19 तारीख तक कंप्लीट रहेगा, 20 तारीख को चेकआउट होगा, तो मतलब 20 तारीख को किसी और को भी रूम बुक कर सकते हो आप, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से रूम कब कब लगे हैं। और यहाँ पे आप, अगर हम रूम डैशबोर्ड पे हो तो वहाँ रूम डैशबोर्ड से भी आप देख पाओगे कि भाई हमें मान लीजिए अगर देखना है कि मेरा 15 जनवरी को कौन कौन से रूम मेरे बुक हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च में क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए दिखा दिया कि 101 आपका ऑरेंज है, यानी कि 15 जनवरी को बुक रहेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि आपका क्या बुकिंग स्टेटस है। और जब ये बंदा मान लीजिए आ जाएगा तब आप इसको चेक इन करोगे। हम मान लीजिए आप चेक इन करने आते हैं, तो देखिए चेक इन में दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बंदा डायरेक्ट हमसे आए और चेक इन कर ले, और दूसरा अगर कोई बुकिंग होगी तो बुकिंग हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए बुकिंग होगी तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी बुकिंग लूंगा तो सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे अभी बुकिंग सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से किसी का नाम लेके एंट्री करूँ। देखिए मैंने हरिओम के नाम से एंट्री किया, और कितने दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है। नंबर ऑफ गेस्ट 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, और कौन से रूम पे उनका एंट्री मुझे चेक इन देना है, यहाँ से मैं उनका रूम सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 203 दिया, और 203 में कितना रुपए में वो दिया, मैं अगर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और मुझे अगर कैश एडवांस आया तो मैं यहाँ पे एडवांस डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रूम की चेक इन की एंट्री कर सकता हूँ, और सिंपल इसको सेव कर दूंगा और ये मेरा रूम चेक इन हो जाएगा। चेक इन मतलब 203 आपका लग चुका। अब देखिए यहाँ पे हरिओम गौतम के नाम से, हरिओम के नाम से एंट्री हो गई। अब अगर ये जो भी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करेंगे तो बस सिंपल मैं इसमें आई मतलब ये कैप्टन की टोपी में जाऊंगा, और जो भी आइटम वो खाने के लिए बोलते हैं मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि भाई मुझे रसगुल्ला देना है या पानी बॉटल देना है। जैसे मैंने वाटर बॉटल दे दिया, 2 या 3, 2 इंटर डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा आइटम सेलेक्ट किया। मैंने सेलेक्ट किया वो तवा रोटी, है ना, तवा रोटी दे दिया 4। ठीक है, इस तरीके से तवा रोटी दे दिया, है ना। और हमने पनीर टिक्का है तो पनीर टिक्का ले लिया, वो दे दिया 1 प्लेट, है ना। तो इस तरीके से अपने आइटम सेलेक्ट कर लोगे, और इसको जब सेलेक्ट करके सेव प्रिंट करोगे तो ये अपने आप क्यूटी प्रिंट हो जाएगी। और क्यूटी जैसे ही आपने बनाया तो देखिए रेस्टोरेंट में जो किचन का जो शेफ रहेगा उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे डैशबोर्ड पे उसके दिखती रहेगी। ये किचन डैशबोर्ड होता है कि मतलब हमारी कौन कौन सी क्यूटी चल रही है। देखिए वाटर बोतल, तवा रोटी, पनीर टिक्का, ये दिख रहा है। मतलब वो जैसे ही बना लेगा और उसका खाना रेडी हो जाएगा तो रेडी टू सर्व करेगा, तो वो वेटर को आपके लिस्ट में दिख जाएगा कि भाई हाँ ये पेंडिंग नहीं है, अब सीधे बन चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास दोबारा मान लीजिए फिर उसी रूम पे ऑर्डर आता है कि नहीं यार थोड़ा सा 2 रोटी और कर दो, तो आप बस इसी में दोबारा जाओगे और 203 दोबारा सेलेक्ट करके फिर से एंटर कर लोगे। ठीक है, जैसे अब मुझे देना है कि भाई तवा रोटी और देना है दोबारा, तो मैं तवा रोटी 2 कर दिया और एंटर करके सेव कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोबारा फिर से तवा रोटी और दे दिया उनको। अब अगर मुझे इसका चेकआउट बनाना होगा, चेकआउट मतलब कि बिल बनाना हो कि भैया हाँ ठीक है, वो गेस्ट बोलता है कि यार मैं जाना चाहता हूँ, तो अगर मुझे खाने का बिल पहले बनाना है तो मैं खान इसमें क्लिक करूंगा तो खाने का बिल बन जाएगा, है ना। जो भी जितने भी चीजें वो लेके गए हैं सारी चीजें देखिए ऑटोमेटिक जुड़ के आ गई हैं। टोटल ये सेटलमेंट है 210 रुपए। अब वो बोलते हैं कि नहीं यार मैं खाने में बिल खाने में नहीं अलग से नहीं लेना चाहता, मेरे रूम पे ही पैसा डाल दो, तो आप सेटल टू रूम ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, सेव कर दोगे। अगर वो तुरंत पैसा दे रहे हैं उसका तो आप यहाँ पे कैश या ऑनलाइन सेलेक्ट करके इसको सेव कर दोगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सेटल टू रूम ही कर देता हूँ और सेव एंड प्रिंट किया मैंने, तो ये मेरा बिल जनरेट हो गया। ये बिल का फॉर्मेट भी आपका छोटा बड़ा हाफ जैसा चाहोगे आप सेट किया जा सकता है। और जब आप इसको वापिस से चेकआउट करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक ये खाने का पैसा जो है वो जुड़ के आएगा। देखिए हम दिखा रहे हैं, इसमें क्लिक करोगे चेकआउट पे तो ये देखिए 2000 आ गया, और जो खाने का पैसा है 210 रुपये वो जुड़ गया, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना। और जो भी एडवांस लिया था देखिए टोटल एडवांस हमने यहाँ पे 1000 लिया था तो एडवांस आ गया। और यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट कि भाई वो कैसे पैसा दे रहे हैं, तो कैश उनने 1210 रुपये कैश डाल दिया। ये 1210 आपने डाल करके और इसको सेव करोगे, सेव करते ही आपका ये बिल बन जाएगा। और यह बिल जो है अलग अलग फॉर्मेट में निकाला जा सकता है, जैसे A4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये देखिए आपका बिल आ गया, इसको आप बड़ी आसानी से बढ़िया प्रिंट कर लीजिए और अपने गेस्ट को दे दीजिए। तो इस तरीके से पूरा रूम का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है, और आपका ये बिल जनरेट हो जाता है। और बहुत ही प्यारा देखिए, बहुत शानदार बिल जनरेट हुआ है, जिससे आप आपके जो होटल मैनेजमेंट के जो बिल हैं वो आप सॉफ्टवेयर से ही निकाल पाओगे।
और प्रॉपरली आप देख पाओगे कि कितने हमने आरे बिल बने हैं, किसको किसको बिल दे दिया, तो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो और नेक्स्ट इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए, अभी तक के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।